यह समय घोर कलयुग का समय है। इसमें हाथ को हाथ खाए जा रहा है। हर इंसान के अंदर खुद ही अहंकार इतना भर गया है कि वह इंसान अपने सिवाय किसी दूसरे को कुछ समझता ही नहीं। आज के दौर में ईर्ष्या, चुगली, निंदा बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इंसान जब तक एक दूसरे के पास लोगों की बुराई नहीं करते, उन्हें चैन नहीं आता। ईर्ष्या, चुगली, निंदा बहुत ही भयानक है। ईर्ष्या में जब लोग जलने लगते हैं तो अपने सिवाय किसी और को बख्शते नहीं। और ईर्ष्या जो बीमारी है, यह हमेशा इंसान को खाए जाती है। जिस तरह गिल्ली लकड़ी है, उसे आग लगाती जाए वो सुलगती रहती है, वो पूर्णतः जल के राख नहीं होती। उसी तरह आज का इंसान है। जब ईर्ष्या, नफरत में जलने लगता है, चुगली, निंदा करके तड़पने लगता है, गिल्ली लकड़ी की मानंद वो जलता चला जाता है। लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख। ईर्ष्या में इंसान ऐसा जलो, कोयला भयो न राख। जिस तरह सूखी लकड़ी जब जलाई जाती है तो उसका कोयला बन जाता है, और कोयला जलाया जाता है तो वो राख हो जाता है। लेकिन इंसान ईर्ष्या में ऐसा जलता है, ना वो कोयला बनता है और ना ही राख, वो जलता चला जाता है। पुराने समय की बात है, एक संत एक फकीर की कोई सेवा करता था, और वो रोजाना सेवा पे समय अनुसार आया करता था। संत उस पे बहुत खुश थे, लेकिन संत यह भी जानते थे कि वह आदमी बहुत ईर्ष्यालु है। संत उसे बहुत कुछ देना चाहते थे, लेकिन साथ में उसके स्वभाव के बारे में जान के थोड़ा चुप रहते थे। लेकिन उस इंसान ने बेइंतहा सेवा की, इंसानियत की, भगवान की औलाद की। तो संत खुश हुए, कहने लगे, बोल बेटा क्या चाहिए? कहने लगा जी कुछ ऐसा दे जाइए जो मैं मांगूं वो पूरा हो जाए। संत समझ गए कि यह क्या चाहता है। संतों ने उसे एक मंत्र दिया कि तू जो भी चाहेगा इस मंत्र का जाप करना, और उसके बाद वह सामान मांग लेना। जो तू सामान मांगेगा तेरे पास आएगा, लेकिन पड़ोसी के पास दुगना आ जाएगा। वो खुश हो गया कि मुझे क्या दिक्कत है, पड़ोसी के पास आएगा तो आने दीजिए, मुझे तो मिलेगा। वो घर गया, सारे परिवार को बुलाया, कहने लगा, आज गुरुजी ने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया है जिसका जाप करूंगा, उसके बाद जो भी मांगूंगा मिल जाएगा। सारा परिवार जन कहने लगा, फिर तो ऐसा कीजिए, सबसे पहले 36 प्रकार का भोजन मंगवा लीजिए। सुना तो बहुत है कि 36 प्रकार का होता है, खाया नहीं। तो उस आदमी ने कहा, अभी लो। मंत्र का जाप किया और मांगा कि 4-5 थाली 36 प्रकार का भोजन आ जाए।
उसी समय वो 5 थालियां सामने आके टिक गई। बहुत अच्छे पकवान, खुशबू आने लगी, सारा परिवार खुश होने लगा। पर अचानक पड़ोसी की आवाज कानों में आई। वहां शोर शराबा हो गया, शोर मच गया। दौड़ के देखने गया क्या हो रहा है। क्या देखता है, खुद के तो 5 थाली आई हैं, पड़ोसी के 10 आ गई। बड़ी मुश्किल हो गई, बड़ी तकलीफ हो गई। अरे भक्ति करता मैं मर गया, सेवा करता मैं मर गया, और ये बैठे बैठे ऐश ले रहे हैं, ये क्या हुआ। उसने सोचा अब क्या करूं। भोजन खाने तो लगा, पर स्वाद नहीं आया, क्योंकि ईर्ष्या की आग जल उठी। और संतों ने जब यह वचन किया था कि भाई तू जो मांगेगा तेरे को मिलेगा, लेकिन पड़ोसी के डबल हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर किसी का नुकसान करेगा, साजो सामान का, शारीरिक तौर पे, तो किसी का नुकसान नहीं होगा, तेरा जरूर हो जाएगा। तो ये वचन उसे याद आए। फिर सोचने लगा, चलो कोई बात नहीं, मुझे तो खाना मिला ना। फिर खेत जाना था। ख्याल में आया, मेरे बैल हैं, बहुत कमजोर हैं, चलो मंत्र का जाप करता हूं, अच्छे बैल मांग लेता हूं, खेती बाड़ी के लिए सही रहेगा। उसने मंत्र का जाप किया और यह कहा कि 1 जोड़ी बैल अच्छे आ जाएं। बस कहने की देर थी कि बैलों की 1 जोड़ी घर में आ गई। भाग के पास गया, हाथ मारा ही था, पड़ोसी के शोर मच गया। क्या देखता है, खुद के तो 1 जोड़ी आया, पड़ोसी के 2 जोड़ी बैल खड़े हैं। सारा परिवार किलकारियां मार रहा है। गुस्सा आ गया, ईर्ष्या की आग और धधकने लगी और जलन महसूस होने लगी। कहने लगा अब नहीं मंत्र पढ़ूंगा। गुरुजी से मंत्र महलाया, फायदा ये दुगना उठा रहे हैं, ये मेरे हजम नहीं होता। अंदर ही अंदर जल भुन गया। परिवार वाले कहने लगे, अब मंत्र तो तेरे पास आ गया, फिर टूटे मकानों में रहना जरूरी है क्या। अरे मांग, अच्छे से महल मांग, मांग अच्छी चारपाई, अच्छा रहन सहन मांग, सुंदर मकान आ जाए। उसने मंत्र का जाप किया, बस कहने की देर थी, महल बन गया। सारा परिवार खुशी के मारे नाचने लगा। पर अभी नाच ही रहे थे, दूसरी तरफ निगाह घुमाई, पड़ोसी के 2 महल बन गए। बुरा हाल हो गया, तड़प गया, घर वालों को लड़ने लगा। आपने जबरदस्ती मंत्र का जाप करवाया। मैं अब नहीं करूंगा भाई, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मैं जो मांगता हूं अपने आधा आता है, उधर डबल हो जाता है ना, ऐसा नहीं करूंगा। घर वाले बेचारे चुप हो गए। अब ईर्ष्या की आग तूफान बन चुकी थी। पता करने गया बाहर, यार दोस्त मित्रों को मिला, चेहरा उतरा हुआ है, बहुत ही उदास है। मित्र पूछने लगे, उदास क्यों है। सारी कहानी सुनाई। यार गुरुजी से मंत्र मैं लेके आया, सेवा मैंने की, और फायदा बैठा बिठाया पड़ोसी उठा रहा है। दुनिया में मास्टरमाइंड होते हैं जो आग लगाने में माहिर होते हैं। ऐसा ही एक मास्टरमाइंड मिला। कहने लगा, यार ये तो बात ही कुछ नहीं, कान में कुछ फुसफुसाया, ऐसा करना तू जाके। कहने लगा, वाह यार
तूने तो बहुत बढ़िया बात की, बहुत ही अच्छी बात की। घर में आ गया दौड़ के, मंत्र का जाप किया, कहने लगा मेरे दरवाजे के आगे एक कुआं लग जाए। कुआं लग गया, नेचुरली पड़ोसी के 2 कुएं लग गए। बड़ा खुश, कहने लगा वाह यार, अच्छी बात बताई तूने मुझे। पर इसी दरमियान सब कुछ भूल गया संतों के वचनों को। फिर मंत्र का जाप किया और क्या मांगा, हमारे सारे परिवार की एक आंख फूट जाए। क्योंकि उसने सोचा हमारे परिवार की एक आंख फूटेगी, पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगी, दरवाजे के आगे 2 कुएं हैं, सब गिर के मर जाएंगे। तो जब मंत्र का जाप करके वो मांग मांगी, खुद का सारा परिवार काना हो गया। लेकिन एक आंख से देखने गया पड़ोसी के यहां क्या हो रहा है, तो क्या देखता है, वो तो तंदुरुस्त घूम रहे हैं। हो, अचानक ख्याल आया, गुरुजी ने बोला था किसी का नुकसान करेगा तो तेरा नुकसान तो हो जाएगा, पर तेरे पड़ोसी का नहीं होगा। जार जार रोने लगा, बुरा हाल हो गया रो रो के। अब क्या बनता था, समय बीत चुका था, मंत्र काम कर गया था, और गुरुजी ने यह भी बोला था कि ऐसा करने के बाद मंत्र फिर दोबारा काम करना बंद कर देगा। यानी अगर तू किसी का नुकसान करेगा तो यह मंत्र दोबारा काम नहीं करेगा। वो बात भी याद आ गई। अब रोने धोने के अलावा और कुछ भी पल्ले नहीं था। तो यह है ईर्ष्या का कमाल। ईर्ष्या में लोग जलते रहते हैं। तो ईर्ष्या बुरी बला है, बहुत ही भयानक बीमारी है। जिसको यह रोग लग जाता है उसको ना रात को ना दिन को चैन आता है। हमने लोगों को ऐसे होते देखा। उदाहरण के तौर पे 2 दुकानें लगभग इकट्ठी हैं, या यूं कहिए आमने सामने हैं, सभी सामान एक जैसा है। एक दुकान पे ग्राहक बहुत ज्यादा आ रहे हैं और दूसरी पे कम आ रहे हैं। तो जिस पे ग्राहक कम आ रहे हैं वो रोता है, मेरे ग्राहक कम क्यों आते हैं। जिसके ज्यादा ग्राहक आते हैं वो मीठा बोलता है, प्यार मोहब्बत का व्यवहार करता है, चिड़चिड़ापन नहीं है उसमें। और जिसके कम आ रहे हैं वो तुनक मिजाज है, छेड़ने की जरूरत नहीं, यूं लगता है जैसे पेट्रोल पे आग डाल दी हो। बात बात पे गुस्सा, रूखा स्वभाव, तुनक मिजाज, कड़वा बोलना। ग्राहक आए तो कहां से आए, लेकिन फिर भी ईर्ष्या की आग दहकती है। हे ईश्वर, मैं तो भूखा सो लूंगा, पर सामने वाले के आग लगा देना। देखिए कमाल। अरे ये भी तो मांग सकता है कि भगवान सामने वाले के ग्राहक आते रहें, पर मेरे भी बढ़ा दीजिए। ऐसा नहीं। ऐसा ही हमने जाट जमींदार किसानों में देखा। किसी की फसल लहलहा रही है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर है, और खुद की अच्छी नहीं है। ईर्ष्या में जल जाएगा, इसकी फसल इतनी अच्छी क्यों है, भगवान मेरी तो कोई बात नहीं। ऐसा करना, पानी ना बरसाना। यह नहीं देखता कि खुद की फसल में घास फूस कितना हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से फसल फल फूल नहीं रही। उधर ध्यान नहीं है, ईर्ष्या में जल रहा है। यह ईर्ष्या की बीमारी एक ही जगह नहीं रुकती। स्कूल कॉलेज में आप निगाह मारेंगे तो वहां भी यही हाल है। एक बच्चे के अच्छे नंबर आ रहे हैं, दूसरे को
बिना वजह टेंशन है, ईर्ष्या है, इसके नंबर अच्छे क्यों आते हैं। उस बच्चे के अगर कोई जानकार टीचर है या व्यवहारिक तौर पे टीचर के साथ परिवार का कोई मेल जोल है, बच्चे कहते हैं यार इसके नंबर तो अच्छे आएंगे क्योंकि इसका परिवार और टीचर साहबान का परिवार आपस में प्यार रखते हैं, रिश्ता रखते हैं, इसलिए नंबर ज्यादा आते हैं। अब बोर्ड के पेपर होते हैं, उस बच्चे के फिर नंबर ज्यादा आ जाते हैं। अब बताइए क्या बहाना है। फिर बहाना तो ढूंढने में देर नहीं ना लगती। हो सकता है टीचर ने रात को पेपर दिखा दिया हो, क्या भरोसा, क्या पता। तो ईर्ष्या में जल जल के अपना आकाश करते रहते हैं, खुद पढ़ना नहीं, लेक्चरर के लेक्चर को फॉलो नहीं करना, सारा दिन मटर गश्ती करते रहना है और दोष जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं उसको देना है। अरे भाई, अरे बच्चों, जलिए मत, आप भी पढ़ा करें, आप भी कंसंट्रेट बनाएं, एकाग्रता लाएं, तो आप भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। गेम्स में भी यही हाल होते हमने